शुरू करते हैं। सब लोग आंख बंद कर लें और थोड़ा शांत हो जाएंगे। हमारा मन जो इधर उधर भाग रहा है, कुछ कुछ सोच रहा है, हमने अपने मन को शांत करना है। उसके लिए आंख बंद करना ही आधा प्रोसेस है। यदि जैसे ही हम आंख बंद करते हैं हमारा मन शांत होने लगता है, हम डिस्कनेक्ट से हो जाते हैं और अपने आप ही शांत होने लगते हैं। कभी आजमा के देखिएगा, आंख बंद करके चुपचाप बैठ जाएं, कुछ मत करें, कोई टेक्निक भी चाहे मत करें। आप आप पाओगे, जैसे आपने कभी देखा होगा मिट्टी जो होती है, अगर गंदा पानी है तो मिट्टी धीरे धीरे बैठने लगती है। अगर आपने मिट्टी उसमें पड़ी है तो धीरे 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 वो तलहटी में बैठने लगती है। ऐसे ही हमारे जो विचार हैं, हमारा मन जो बहुत बेचैन होता है, उसका स्वभाव ही है, गलती किसी की नहीं है। मन का स्वभाव है, वो बहुत चंचल है, बहुत कुछ सोचने लगता है, ज़्यादातर नेगेटिव ज़्यादा सोचता है। लेकिन जैसे ही हम आंख बंद करते हैं तो मन जो है धीरे 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 शांत होने लगता है। हमारे हमें वो दिखने लगता है मन, हम देखने वाले हो जाते हैं। जब आंख खुली होती है तो हम मन के साथ बह जाते हैं, लेकिन जैसे ही अलर्ट होके आंख बंद करते हैं तो वो ऑटोमेटिक हमारी नज़र हमारे मन पे पड़ती है, मन की अशांति पे पड़ती है और हमारा मन शांत होने लगता है। 5 मिनट में पाओगे कि मन काफ़ी शांत हो गया, लहरें थम गई, रुक गई, शांत हो गई। तो ये एक विधि भी है, किसी संत ने बताई, झाजेन शायद बोलते हैं इसको, कि बिना टेक्निक के बैठें। जैसे हम टेक्निक के साथ बैठते हैं ना, कभी श्वासों को देखो, ओम का उच्चारण करो, या कोई डांस करके कहता है बैठो, क्योंकि हमारा मन अशांत है तो हम कोई टेक्निक करने से एकदम से शांत हो जाते हैं, थोड़ा सा कट हो जाते हैं संसार से। माइंड जो भाग रहा था वो रुक जाता है। जैसे हम श्वास देख रहे हैं मान लो, तो श्वास के ऊपर आ गया, मन जो इधर उधर भाग रहा था श्वास पे आ गया। अब हम थोड़ी देर श्वास देखें, फिर श्वास देखना भी बंद कर दें और बस चुपचाप बैठ जाएं। तो पहले हमने टेक्निक करी और फिर वो किया। लेकिन किसी संत ने बोला अगर टेक्निक नहीं भी करनी है तो उसमें भी फंसो मत, वो भी छोड़ दो, आप बस चुपचाप बैठ जाओ और देखते रहो। बस देखते रहो क्या हो रहा है मेरे साथ, अंदर क्या चल रहा है, कौन से तूफान है, आंधी है, कौन सी क्या क्या है, मन कहाँ भाग रहा है, क्या सोच रहा है। बस देखते रहो, वॉचफुल रहो। उसके साथ जुड़ना नहीं है, अटैच नहीं होना है, बह नहीं जाना है, केवल देखना है। तो हम सिर्फ अगर देखते भी हैं तो आप पाओगे धीरे 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 मन जो है शांत होने लगा। पहले बहुत विचार चल रहे थे, बहुत सारा मन भाग रहा था, अब धीरे धीरे उसकी स्पीड पहले कम होती है, स्पीड कम हुई, थोड़ी स्पीड कम हुई। लेकिन कई लोग क्या होता है, घबरा जाते हैं कि अरे मेरा मन तो इतना अशांत है तो अब मुझे ध्यान तो लगेगा नहीं। वो 5 मिनट में ही अपनी आँख खोल लेते हैं और छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि नहीं हो पाएगा, हमारा तो मन इतना चंचल है, भाग रहा है। लेकिन आपको संकल्प की ज़रूरत है। यकीन मानिए कि जैसे ही आप 10-15 मिनट बैठे रहते हो तो 15 मिनट बाद देखोगे इक्का दुक्का विचार आ रहे हैं लेकिन बहुत कम। और थोड़े दिनों के बाद तो ये 15 मिनट बाद वाली स्थिति 5 मिनट बाद ही आ जाएगी। 5-7 मिनट के बाद ही आपको लगेगा कि एकदम शांत हो गए, जैसे झील ठहर गई हो, रुक गई हो, शांत हो गई हो। तो ये सारे हमें ना अभ्यास करके हमें देखना है, खुद ही आजमाना है कि कौन सी टेक्निक आपको ज़्यादा भा रही है, कौन सी विधि करने में आपको ज़्यादा सरलता सहजता लग रही है, आप वो करें। इस विधि में एक ही चीज़ है, संकल्प, कि आपको 1 घंटा, क्योंकि ये थोड़ा लंबा समय के बाद, क्योंकि बिना टेक्निक के बैठ रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है शांत होने में मन को। लेकिन कोई बात नहीं, समय थोड़ा ज़्यादा आप बढ़ा दें, आधा घंटा का ले लें, 10-15 मिनट ना करें, आधा घंटा यदि समय है, लंबा समय है, तो बिना टेक्निक के भी बैठा जा सकता है। और आप पाओगे कि आप ना तो देख रहे हो ना तो कुछ कर रहे हो, बस आप बैठे हो, चुपचाप बस बैठे रहो, अपने साथ बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो। और धीरे धीरे ऑटोमेटिक ही चीज़ें घटने लगेंगी, आपका मन शांत अपने आप हो जाएगा। एक शून्यता, शांति, सुकून अपने आप आपको दिखाई देने लग जाएगी। बस अपने एक फोकस अपने ऊपर रखना है, बस
बह नहीं जाना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। विचारों के साथ आपको एकाकार नहीं करना है, दूर खड़े रहना है, अलर्ट रहना है। बस एक ही शर्त है, अलर्ट रहना है और आंख नहीं खोलनी। तो ये विधि आप कभी भी करें और निरंतर करें, रोज करें। तो सबका स्वागत है, काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। एनी क्वेश्चन किसी का? हाँ जी, नमस्ते मीरा जी। हाँ जी, नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। कल एक बात हो रही थी कि रिएक्शन एंड रिस्पॉन्ड की। हाँ जी। हाँ जी, उसमें मेरे को रिएक्शन तो समझ आ गया, रिस्पॉन्ड का भी मतलब शाब्दिक अर्थ तो पता चल रहा है कि रिस्पॉन्ड मीन्स मतलब जवाब देना, मीन्स उसको रिस्पॉन्स करना किसी भी बात को। लेकिन मुझे एक्चुअली इन दोनों का डिफरेंस पता नहीं चल रहा ओके। कि रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स में क्या, हाँ हाँ, रिस्पॉन्ड में। ओके, मैं समझा देती हूँ। देखिए, हाँ जी। रिएक्शन है, हम दूसरा हमें उत्तेजित कर रहा है, दूसरे ने हमें अ, ऐसा कुछ कह दिया या ऐसी घटना कोई बाहर हमें दिख गई, बाहर से प्रेरित होके हमने कुछ स्पॉन्टेनियस बोल दिया, कर दिया, बिना सोचे समझे, हमारी आदतवश हमने बस रिएक्ट कर दिया, कुछ भी बोल दिया, जो बोलना भी नहीं था, जो कहना भी नहीं था, उल्टा हाँ सीधा कुछ भी बोल दिया, वो हो गया रिएक्शन। आप पॉज कर लें, मैं आपको हाँ जी। आप सुने बस। हाँ, पॉज कर लें। और रिस्पॉन्ड का मतलब ये होता है कि हमने उस समय चुप रहे, कि कुछ हुआ, किसी ने हमें उल्टा सीधा बोला, अपमान किया, हम चुपचाप देख रहे थे, जान रहे थे, और हमने कुछ भी बोला नहीं, कुछ भी कहा नहीं, कुछ भी अपने अंदर भी कुछ नहीं लेके आए। दूसरे को तो बोला ही नहीं, खुद भी अपने अंदर दुखी नहीं हुए, परेशान नहीं हुए, बेचैनी नहीं आई कि अरे ये क्यों बोल रहा है, ऐसा कैसे कह दिया। जस्टिफिकेशन हमारे अंदर से एकदम से आने लग जाती है कि इसको बता दें कि नहीं ये गलत है, हम सही हैं, ये जो सोच रहा है वो गलत है, हम एकदम से बोलने लग जाते हैं। हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। मेन मेन चीज़ ये है कि हमारा कंट्रोल जब नहीं होता और हम बस जो होता है उस वक्त बोल देते हैं, मुंह से जो निकला निकाल दिया, तो हो गया रिएक्शन। लेकिन जब हम क्वाइट होते हैं, हमारा फुल कंट्रोल होता है हमारे ऊपर, हम चाहें तो ही बोले, हम नहीं चाहते हैं इस वक्त, ये सही वक्त नहीं है, क्योंकि सामने वाला तो सुन ही नहीं रहा, अभी वो गुस्से में है या उत्तेजित है। तो हमें शांत रहना, चुप रहना, मौन रहना है। और उसके बाद यदि हमें ऐसा लग रहा है कि सच में ही कुछ बात करने जैसी है, अब वो शांत है, सामने वाला अब रिसेप्टिव है, उसका गुस्सा भी शांत हो गया, लेकिन मुद्दा जो है उसके ऊपर बात करना ज़रूरी है, तो फिर हम प्यार से उसे बैठाएं और फिर बात करें। तो वो हो गया रिस्पॉन्ड, कि सच में ज़रूरत थी बात करने की तो हमने करी, या कोई एक्शन लेने की ज़रूरत सच में ही थी, तो बाद में होशो हवास में पूरे अपने कंट्रोल में हमारा माइंड था, पूरा हमने एनालाइज किया कि जो भी घटना घटी है, हमें कोई उत्तर देना है या नहीं देना, या हमें लेट गो करना है। दो ही चीज़ें हो सकती, या तो हमें उसको लेट गो ही कर देना है, कुछ भी नहीं करना, या हमें लग रहा है कि नहीं हाँ जी। कुछ करने जैसा है, कोई उत्तर तो देना ही पड़ेगा या देना ही चाहिए। तो आपने फिर सही मौका, सही वक्त देखे, सही शब्दों का यूज़ करते हुए, बिना ब्लेम किए, दूसरे को ब्लेम नहीं करना कि तू ऐसा तू वैसा, या अपने को जस्टिफाई नहीं करना कि मैं ही ठीक हूँ। सिर्फ हमें सॉल्यूशन पे ध्यान देना है कि प्रॉब्लम है कहाँ और सॉल्यूशन कहाँ है, क्या है सॉल्यूशन। तो जब हाँ हम जी। हाँ जी। बिल्कुल सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान दे के बात करते हैं, ताकि मामला सुलट जाए, इसलिए नहीं कि हमारी ईगो हर्ट हुई तो मैं अब, उसने मुझे नीचा दिखाया तो मैं भी अब उसे नीचा ही दिखाऊं, तो वो मामला नहीं सुलटा रहे हम, और उसको उलझा रहे हैं, हम अपने आपसी जो मतभेद हैं और ख़राब कर रहे हैं, रिलेशन ख़राब हो रहे हैं। तो रिस्पॉन्ड मैंने जो सही है वो करना, वो एक्शन लेना, उसे रिस्पॉन्ड कहा गया है। बिना हमारे अंदर कोई भी कंप्लेन नहीं है, कंप्लेन नहीं है, लेकिन फिर भी मामला जो भी है हमें सुलटाना बात, है, हाँ। बात करनी है, और उसके प्रति प्रेम भी है, घृणा भी नहीं है। हमें समझ में आ रहा है कि वो व्यक्ति थोड़ा परेशान है, या उसकी धैर्य शक्ति नहीं है, उसके अंदर कुछ तो कमी है, तभी उसने गलत तरीके से बात की या गलत तरीके से बिहेव किया।
तो हम उसे माफ़ कर दें पहले तो, कि वो व्यक्ति अभी इतना मैच्योर नहीं है ना। जैसे हम बच्चों को माफ़ कर देते हैं, उसकी कितनी गलतियों को माफ़ कर देते हैं, क्योंकि पता है मैच्योर नहीं है, बच्चा है अभी, नहीं समझ है। हाँ तो जी, हाँ जी। ऐसे कई बार हम्म। बड़े भी होते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं होती। वो बड़े तो हैं लेकिन उन्हें अभी भी उनकी मानसिक स्थिति बहुत बच्चे जैसी है। वो कुछ का कुछ सोच रहे हैं, कुछ का कुछ समझ रहे हैं, हर एंगल नहीं देख पा रहे, सिर्फ कोई एक एंगल देख के दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन सब पूरे जो एंगल देख नहीं पा रहा है, यानी कि उसकी आंख अभी खुली नहीं है। इसीलिए कहते हैं आंख खुल गई, यानी कि वो हर चीज़ देख पा रहा है, हर चीज़ समझ पा रहा है, अपनी भी दूसरे की भी। तो वो समझ लिए थोड़ा उसकी जागृति हो गई है, जिसको हम कहते हैं ना हाँ जी। जागरण हो गया। आप म्यूट कर लीजिए, सुनते जाइए। जब बोलना है तो अनम्यूट कर सकते हैं। तो जब हम अ, जागृत, जब हमारी जागरण बढ़ जाता है, होश बढ़ जाता है, हमारी समझ और विवेक बुद्धि बढ़ जाती है, तो हम रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड करते हैं। तब हम दूसरों को ब्लेम करने के लिए या अपनी हीगो हर्ट होगी उस वजह से नहीं बात कर रहे, हम सच में ही उस वो बेचारा परेशान है, सामने वाला सच में दुखी है, और कोई सोल्यूशन तो निकालना ही चाहिए। तो हम उस चीज़ का फिर सॉल्यूशन निकालने की सोचते हैं, उसके ऊपर प्यार रखते हुए, दया रखते हुए, करुणा रखते हुए हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो वो हो गया रिस्पॉन्ड, जिसमें हमारा कंट्रोल होता है हमारे इंद्रियों पर, कि हमने सच में बोलना है तो बोल देंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू मीना जी। हाँ जी। हाँ जी। और कोई कुछ कहना चाहता है? हेलो हेलो, हाँ जी, जी, मीनाक्षी। प्रणाम जी। हाँ, प्रणाम। और मैं एक चीज शेयर करना चाह रही थी, जो मैं अपने अंदर चेंज हुआ मेरा इस सत्संग के बाद। जैसे मैं अभी कुछ दिन के लिए बाहर गई थी, तो पहले ऐसा होता था कि मैं हर एक से रिलेट नहीं कर पाती थी अच्छी तरह से, और फैमिली के साथ हो तो ठीक है, लेकिन वैसे चली जाती थी तो नहीं होती थी। लेकिन इस बार मेरे पूरी तरह सत्संग का ये असर था कि सब लोगों के साथ बहुत अच्छी तरह सब कुछ एंजॉय किया, एवरीथिंग। मैं यही सोच के गई थी कि मुझे एंजॉय ही करना है बस, और कुछ नहीं सोचना ना देखना, चाहे कि परेशान भी हूँ चाहे कुछ भी हो, तो मुझे एंजॉय करना है। तो मैं कहा ये शेयर जरूर करूंगी। मुझे सत्संग का ये मेरा सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट हुआ है वो ये हुआ है कि मैं पहले मेरे से इरिटेशन हो जाती थी, जरा सी भी कुछ वो हो, ये अनजान लोगों से तो ग्रुप में बिल्कुल ही नहीं वो कर पाती थी। लेकिन अब की बार ऐसे बिल्कुल सब अनजान थे, लेकिन इतनी जल्दी रिलेट किया और एंजॉय किया, सबका साथ भी एंजॉय किया। और जैसे वहां अनजान लोग थे, ऐसे जैसे मुस्कुरा रहे हैं बच्चे या वो करते थे, तो मैंने उनको बिना मतलब भी मुस्कुराया, और तो बच्चे भी हाँ, वो जरूर वो करते हैं रिस्पॉन्स। तो ये हाँ, चीज इतनी अच्छी लगी ना मुझे, मैं फुली एंजॉय किया और बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। बहुत एक तो ये सुंदर। चीज शेयर करनी थी मुझे। थैंक्स फॉर यू दी, आप मंजू दी, दोनों के लिए ही बहुत ठीक है। ज्यादा ये असर मेरे पर इतना अच्छा हुआ है ना, जो कि मैं फर्स्ट टाइम, मतलब मुझे चेक करना था एक तरह से कि वो चीज मेरे ऊपर आई है या नहीं आई है, तो मेरा चेक हो गया ये। वेरी नाइस। तो हाँ ठीक है, जी। ठीक है। और दूसरा, जैसे आप ये बता रहे हो, ये जरूर कई बार ये होता है कि जैसे आप कह रहे हो कि भी वो कोई दूसरा परेशान है या वो है इसलिए वो ऐसा कर रहा है, लेकिन कई बार परेशान नहीं होता, लेकिन अहंकार होता है दिमाग में कि मैं ही क्यों झुकूं या मैं ही क्यों कहूं, इस वजह से भी वो बोलते हैं कुछ। हाँ जी। तो उस सिचुएशन में क्या होना चाहिए, जैसे कि कोई कारण नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सिर्फ अहंकार है कि सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम ये होता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, लेकिन बात कुछ नहीं होती, पर दूसरे को हर्ट कर जाती है वो चीज। देखिए, चाहे रीज़न कोई भी हो, दूसरा परेशान है इसलिए बदतमीज़ी कर रहा है या ईगो की वजह से कर रहा है, हर हाल में हमें तो हर्ट नहीं होना है। पहली बात तो याद ही रखें, हम क्यों हर्ट हो, दूसरा ईगो की वजह से बोल रहा है, उसकी वजह तो कोई भी हो सकती है। ईगो की वजह से हो सकता है, बदला लेना चाह रहा है, कोई उसके अंदर घृणा आ गई है हमारे प्रति, कुछ भी हो सकता है। वो हमें पसंद ही नहीं करता बिना कारण, और हमें हमारे को तंग करता है। तो सबसे पहला तो यही है कि जिस चीज़ को हम बदल सकते हैं बदलें, और नहीं बदल सकते तो स्वीकार करें। तो हमें स्वीकार ही करना है वहाँ पे। और यदि स्वीकार भी नहीं कर सकते तो फिर दूरी बना लें, है ना। और यदि हमारा कोई ऐसा फैमिली मेम्बर है, हम दूरी बना ही नहीं सकते, उसी घर में ही रहना ही है हमें, कोई चॉइस है ही नहीं हमारे पास,
तो फिर अपने आप को ऐसा, जैसे कहते हैं ना, वाटर प्रूफ बना लेते हैं, डस्ट प्रूफ बना लेते हैं, ऐसे ही हर्ट प्रूफ बना लीजिए खुद को कि मुझे हर्ट तो होना ही नहीं। ये बंदा कह रहा है, उसकी आदत है, और अपनी कभी ईगो की वजह से, कभी किसी वजह से कुछ बोलेगा बोलेगा, और मैंने चुपचाप सुन लेना है, और कोई भी अंदर लेके ही नहीं आनी बात। जैसे कई बार शोर मचता है बाहर, कुछ भी होता है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है, कितना ही आवाज़ें आ रही होती हैं, तो वैसे ही ये बंदा भी कुछ बोल के चला गया, कुछ आवाज़ें आई, इरिटेशन वाली कुछ आवाज़ें थी, बस सुन लिया और लेट गो, उसी वक्त भूल जाएं, बस से मिट्टी झाड़ देते हैं, झाड़ के खत्म खड़े हो जाए, हम अपने अंदर लेके ही ना जाएं उस बात को। एक तो ये तरीका हो सकता है। और यदि बिल्कुल ही आत्मा पे ही आ गया, कोई इतना ही अत्याचार कर रहा है कि आपको बिल्कुल जीने ही नहीं दे रहा, तो फिर आपको अलग होना ही चाहिए, उससे दूर होना ही चाहिए, कुछ ना कुछ रास्ता निकालें कि हम फिर उस व्यक्ति से थोड़ा दूरी बनाएं। जैसे तैसे घर में रह के बना सकते हैं, घर में रह के बनाएं, बिल्कुल भी उसे छेड़े ना, उसे तंग ना करें, उससे थोड़ी दूरी रखें घर में रहते हुए भी। और यदि इतना ही दुखी हो गए हैं कि जी ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर तो कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो वो फिर हर एक की सिचुएशन क्या है, स्थिति परिस्थिति क्या है, उस पे डिपेंड करता है सॉल्यूशन। लेकिन कोशिश तो यही करें कि हम हर्ट हो ही ना। दूसरा कुछ कह रहा है और हम हर्ट क्यों हो रहे हैं? दूसरे के कर्मों की सज़ा हम खुद को क्यों दें? अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखें। गलती कोई और कर रहा है और सज़ा हम खुद को दे रहे हैं हर्ट होकर, हम क्यों हर्ट हों? थोड़ा हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कहना आसान होता है, करने में एकदम से हर्ट हो जाते हैं हम, मौका ही नहीं मिलता संभलने का, और किसी ने कहा और हम हर्ट हुए। तो उसी के लिए ध्यान साधना, सत्संग, हम जितना सुनेंगे, ध्यान जितना करेंगे, अपने ऊपर कंट्रोल आएगा। अभी तो हम क्या करते हैं, दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि दूसरा हमारे हिसाब से चले, लेकिन हमारी इंद्रियां ही हमारे हिसाब से नहीं चल रही, हम खुद ही हमारे हिसाब से अपने आप को चला नहीं पा रहे, तो कैसे दूसरे की तो बात ही छोड़ दें। तो हमें प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा तप करना है, थोड़ा साधना करनी है कि हमारा खुद पे कंट्रोल हो, कि मैं ना चाहूँ तो कोई मुझे डिस्टर्ब कर नहीं सकता। बोलता रहे कोई मेरे सामने खड़ा, 100 गालियाँ दे मुझे, मैं हिलूँ ही ना, मेरे अंदर एक गाली ना जाए। अब जैसे बुद्ध को कहीं किसी ने गाली दी, तो उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया, कुछ नहीं, चुपचाप आशीर्वाद दिया और चले गए। इसीलिए वो भिक्षा के लिए भी भेजते थे अपने साधुओं को। अब कई आप लोग देखते ही होंगे कि कोई मांगने आता है तो कुछ लोग दुत्कार देते हैं कि इनको कोई काम नहीं है, कमा नहीं सकते। 100 बातें सुनने को मिलती होंगी उन्हें, कोई कोई दे देता होगा प्यार से, लेकिन ज़्यादातर लोग तो उन्हें दुत्कारते ही होंगे। लेकिन उनको उनको एक ही चीज़ बुद्ध ने कहा कि जहाँ पे भी आपको जाना है, आशीर्वाद दे के ही आना है, चाहे आपको गालियाँ मिलें, चाहे आपको कुछ भी ना मिले, चाहे आपको कुछ मिल जाए, आपने आशीर्वाद देना है और आगे बढ़ जाना है बिना दुखी हुए। बिना दुखी हुए आपको बस आगे बढ़ जाना है। तो ये प्रैक्टिस वो जानबूझ के करवाते थे, ताकि उनके अंदर वो एक पावर आ जाए कि वो हर्ट हो ही ना। तो आपको तो मौका मिल गया, घर में ही कोई व्यक्ति यदि ऐसा है और आपको अपमान कर रहा है, तो हमें मौका मिल गया अपने आप को साधने का। तो सोचो, तो सभी प्यार कर रहे हैं, सभी इज्जत कर रहे हैं, तो हमें तो लगेगा कि हम तो हर्ट होते ही नहीं। लेकिन जैसे ही उस एनवायरनमेंट से बाहर जाओगे दूसरे लोगों के बीच में, तब पता चलेगा कि हम तो ज़रा ज़रा सी बात पे हर्ट हो जाते हैं। तो यदि घर पे ऐसे लोग हैं, तो यदि साधक हैं आप, तो उसको पॉजिटिव बना लें कि ये तो मेरे एक एग्ज़ाम की घड़ी है, मैं इसमें अपने आप को साध सकती हूँ। अपने आप को ऐसा बना लो कि कोई हर्ट कर रहा है और मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तभी आप पास होगे। और जानबूझ के परमात्मा ऐसी स्थिति देता है सबको, जो साधक हैं स्पेशली, उनको ऐसा ज़रूर है, कोई ना कोई व्यक्ति मिल जाता है जो उन्हें कुछ ना कुछ चुभोता रहता है, जैसे कहते हैं ना, कुछ कांटे चुभोता रहता है, लेकिन आपको उससे ऐसा हो जाना है कि आपको कोई फ़र्क ही ना पड़े। चोट तो पहुंचाएंगे, लेकिन हमें उसको लेना ही नहीं है अपने अंदर। तो वो हमें ही इतना आत्मा में, यानी कि जैसे ही वो चोट कहाँ पहुंचाते हैं, मन में, हमारा मन ही दुखी होता है, हमारी ईगो ही हर्ट होती है। जब भी हर्ट हो, समझना हमारी ईगो अभी बची हुई है, तो ही हर्ट हो रही है।
तो हमें उस उतनी जो ईगो बची है उसको भी हटा दें। जैसे इस हवा में कोई पत्थर मारे तो इस हवा को थोड़ी चोट लग रही है, लेकिन जहाँ कोई हार्ड चीज़ होगी उसको चोट लगेगी। कोई दीवार होगी, कोई जहाँ से वो टकराएगा तब उसे कुछ चोट पहुँचेगी। तो ऐसी हमारी ईगो है तो हमें चोट पहुँच रही है। अगर ईगो है ही नहीं हमारी तो हमें हर्ट होगा ही नहीं। हम चुपचाप ऐसे ही देखेंगे जैसे छोटा बच्चा देखता है, उसे कुछ पता ही नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो धीरे धीरे हमें अपनी ईगो से ऊपर उठना है, अपनी आत्मा में जीना है, उस शून्यता में जीना है जो हम बात करते हैं ध्यान में, कि आप तो हो ही नहीं तो किसको हर्ट होना है। जब मैं ही नहीं हूँ तो हर्ट किसको होना है। अब दूसरे को क्या समझना है उसकी चिंता छोड़ दो कि वो ईगो से कर रहा है। वो ईगो भी तो समझ लीजिए उसकी नादानी है ना। उस तब भी हमें दया ही आनी चाहिए कि कैसे ईगो अपने आप को उसने क्या समझा हुआ है तो परमात्मा, और अपने आप को एक छोटा सा कुछ समझ के ईगो में आ गया। तो भी हम देख पाएँ, उसके अज्ञानता को देख पाएँ। और हमें ऐसा नहीं होना, ये भी हमारे लिए सीख होती है। जब कोई नेगेटिव पर्सन सामने है ना, तो उससे हम ये सीख सकते हैं कि ऐसा हमें तो नहीं बनना, हम ऐसा ना बने, उसके जैसा मुझे नहीं बनना है। वो अगर हमारे साथ जैसा व्यवहार कर रहा है, अगर हम भी वैसा ही करेंगे तो हम उसके जैसे बनते जाएंगे। तो हमें हर कीमत पे शांत ही रहना है और रिस्पॉन्ड करना है, यानी आप जैसे हो आपको वैसा व्यवहार करना है। जैसे एक साधु था, वो एक बिच्छू डूब रहा था, तो वो बिच्छू को बचाने की कोशिश करता है और बिच्छू बार बार डंक मारता है। तो तीसरा एक व्यक्ति देख रहा होता है, तो पागल हो आप, ये क्या कर रहे हो, वो तो उसका तो स्वभाव है डंक मारना, वो तो मारेगा ही, आप क्यों उसको हाथ से पकड़ रहे हो, बचा रहे हो। तो वो साधु मुस्कुराया, बोला यही तो बात है, वो बिच्छू है, उसका स्वभाव है डंक मारना। यदि वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं। मैं साधु हूँ और मेरा स्वभाव है प्यार करना, प्रेम बांटना, रक्षा करना, जितना हो सके सेवा करना। तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं। वो अपना स्वभाव कर रहा है, मैं अपना स्वभाव कर रहा हूँ। तो बस ऐसे ही हमें अपने स्वभाव में जीना है, अपनी शांति में, अपने सुकून में, अपने प्रेम में जीना है। जितना हो सके प्रेम बांटिए, शांत रहिए, मुस्कुराइए। बावजूद इसके कि सामने वाला आपसे अच्छा नहीं भी चल रहा है तो भी उसके साथ अच्छा चलिए। आप जो उसके लिए कर सकते हो फिर भी करते ही जाइए। सद्भावना रखें, प्रेम रखें। हाँ जी। और कोई कुछ हाँ हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी प्रणाम। हाँ जी संध्या। बहुत सुंदर बोला अभी आपने, बिच्छू और साधु का बोला आपने, बहुत ही सुंदर लग रहा। वो बिल्कुल ऐसा क्लियर हो गया है, क्रिस्टल क्लियर हो गया दिमाग में। सामने वाले जो भी चीज कर रहा है उससे हमें क्या रिस्पॉन्ड करना है या रिएक्शन करना है। हाँ जी हाँ जी। बहुत सुंदर। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, कोई और कुछ कहना चाहेगा? कोटेशन मुझे याद आ रही है कि हाँ टॉपिक के रिगार्डिंग, हाँ जी कि people will throw stones on you. People throw stones on you. It depends upon you whether you make wall or bridge from these stones. वाह। कि लोग हमारे ऊपर जो भी पत्थर फेंकते हैं, हमारे अंदर एक आर्ट ऐसी होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए कि हमें इन स्टोन से वॉल खड़ी दीवार बनानी है या हमें ब्रिज बनाना है। ब्रिज बनेगा तो हमारे रिलेशंस अच्छे रहेंगे, हमारा कम्युनिकेशन बना रहेगा। और हमने दीवार बना दी तो हम कट ऑफ कर देंगे उससे। और एक और चीज है कि ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारी माइंड की कंडीशनिंग होती है शुरू से ही। हमारे अंदर अननोइंगली, जैसे बिना पौधा हम उगाते हैं लेकिन बिना उगाए भी खरपतवार उसमें अनवांटेड प्लांट्स उगाते हैं। तो ऐसे ही हमारी अपब्रिंगिंग हुई होती है, जिस एनवायरनमेंट में, जिन पेरेंट्स में हमारी अपब्रिंगिंग की हुई होती है,
सबकी मतलब एक माइंड की कंडीशनिंग है कि किसी ने कुछ बोला और रिएक्ट हो गया और हम हर्ट हो गए या जो भी है इस तरह से। तो लेकिन क्या है कि अब हम जब सत्संग में आते हैं तो हमारे अंदर एक अवेयरनेस आती है कि हम दूसरे की गलती की सजा खुद को दे रहे हैं। बहुत टाइम तक हम उस हर्ट में रहते हैं, पेन में रहते हैं, किसी ने चाहे इंटेंशनली बोला है या अनइंटेंशनली बोला है, अननोइंगली बोला है। एनीवेज मुझे लगता है दूसरे को जज ना करके हमारा एकदम से फोकस अपने ऊपर आ जाना चाहिए कि अब मुझे क्या करना है। मैं अपने पहली बात तो सबसे पहले उसके लिए ये है कि हम उसको जिम्मेवार ना ठहराएं अपने हर्ट का, क्योंकि अगर हमने उसे जिम्मेदार ठहरा दिया अपने हर्ट से तो हमारी एक उसके और हमारे बीच में ना एक बैरियर बन गया जिम्मेदार ठहराते ही उसे। तो वो बैरियर एक तरह से जैसे मैंने बोला कि वॉल हो गई हमारे बीच में। अब हम कम्युनिकेट भी करेंगे तो हमारा एक नाइस कम्युनिकेशन नहीं होगा, हम उसे प्रेम नहीं दे पाएंगे। तो एक बहुत राइट अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए बहुत क्लियरिटी से कि अगर मैं हर्ट हो रही हूँ तो मेरा पुराना कोई संस्कार पड़ा हुआ है तो मुझे अपने ऊपर ही वर्क करना है। उसको नाइसली अगर हम कुछ आंसर दे सकते हैं तो ठीक है, अगर हर्ट होके हमने आंसर दिया तो डेफिनेटली वो कड़वा ही होगा, उसमें हमारे आपस में बैरियर ही बनेंगे, रिलेशनशिप ही खराब होंगे। तो ये बहुत मुश्किल है, हालांकि बहुत प्रैक्टिस चाहिए। और सेकेंडली ये भी है कि जितनी बार भी हम हर्ट होते हैं हर बार उसके ऊपर हम फोकस करें, ये सोचें कि कोई बात नहीं, हो गए तो जैसे बच्चे को गिरने पे हम कहते हैं कोई बात नहीं, फिर उठो फिर चलना सीखो। ऐसे ही खुद को ही अपने आप को ही ये बार बार बोलना पड़ेगा कि कोई बात नहीं, इस बार हर्ट हो गए, नेक्स्ट टाइम फिर आने दो सिचुएशन, फिर ध्यान रखेंगे, फिर ध्यान रखेंगे, फिर ध्यान रखेंगे। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हमें एक दिन ऐसा आएगा कि अगर हम हर्ट हो भी गए तो उसका ड्यूरेशन कम होता चला जाएगा। जैसे पहले हम हर्ट होते तो महीनों लग जाते थे उसको अपने मन को वापस लाने में, या लगता था उसे जब तक सुना ना दें तब तक शांति नहीं मिलती है। सेकेंडली अब धीरे धीरे हम ये देखें कि हमारा जो ड्यूरेशन है हर्ट का जो पीरियड है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगा है, कम होने लगा है। फिर अगर उसके लिए भी अपने आप को एक खुद ही शाबाशी दें कि चलो मैं पहले इतने टाइम तक रहती थी, अब उसका टाइम कम हो गया, मैं जल्दी वापिस आ जाती हूँ, जल्दी नॉर्मल हो जाती हूँ। उसमें रिग्रेट ना करें, अफसोस ना करें, अरे मैं तो फिर हर्ट हो गई, सत्संग सुना कोई फायदा नहीं हुआ, कैसे करूँ। क्योंकि ये बहुत पुरानी हमारी प्रैक्टिस हो गई है, हम मंच के तल पे ही जी रहे हैं। जैसे अगर कोई बंदा बहुत लंबे टाइम तक बीमार रहता है तो वो जब वो उठता है बेड से तो उसके पैरों में उसे लगता है मैं चल नहीं पा रहा, तो फिर उसे क्या कहते हैं कि डॉक्टर्स यही कहते हैं कि भी थोड़ा थोड़ा घर में घूमना शुरू करो। तो घर में जैसे वो घूमता है तो उसको फिर प्रैक्टिस करते करते एक दिन ऐसा भी आ जाता है कि जब वो खुश होता है कि अरे वाह, अब तो मैं लॉन्ग वॉक पे भी जा सकता हूँ, मेरे पैर काम करने लग गए। या हमने बहुत टाइम से योगा नहीं किया तो हम आती है, फिर जब हम योगा पे जाते हैं तो हमारे बॉडी में पेन होता है। तो मैं जो टीचर होते हैं वो कहते हैं भाई 1-2 दिन पेन होगा लेकिन बेयर करना। लेकिन हम अगर उसे बेयर कर जाते हैं तो हमें बड़ी विक्ट्री सी फील होती है, अरे मेरी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, पहले कितनी स्टिफ थी। तो ये एक हम बीमार है, हमारा चित्त बीमार है बहुत जन्मों का, हर्ट होने वाली जो चीज है या गुस्सा आने वाली चीज है या रिएक्ट करने वाली चीज है। तो इसमें अगर हम बीमार हैं, मेंटली इमोशनली बीमार हैं और हम बहुत टाइम से अपने रोल कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं तो उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है। जैसे पानी का एक स्वभाव है कि वो एक डायरेक्शन में फिक्स बह रहा है, अब पानी नहीं भी बह रहा तो पानी के सूखने पे एक वहां पे मार्क सा बन जाता है। अब दोबारा जब फर्श पे पानी गिरेगा तो पानी उसी मार्क के ऊपर ही उसी डायरेक्शन में फिर से बहेगा क्योंकि पुराना ग्रुप पड़ा हुआ है। तो ऐसे ही जो ये हर्ट होने वाली हमारी कंडीशनिंग है ये बहुत पुरानी है, इतना आसान नहीं है इससे आना। उसके लिए यही है कि सत्संग सुनेंगे और प्रेयर भी करेंगे। मैंने तो बहुत प्रेयर की है इस चीज के लिए, मैंने तो बहुत यही प्रेयर की है कि मेरा जो ये अपना ईगो है जिससे मैं हर्ट होती हूँ बार बार, ये डिसॉल्व हो जाए। परमात्मा ये डिसॉल्व हो जाए, तू ही संभाल, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है। मेरे अंदर भी बहुत ज्यादा गहरा था, बहुत ज्यादा गहरा था। तो ये टिप्स हैं जो मैंने दिए हैं छोटे छोटे, जो मैंने कुछ इंप्लीमेंट किए हैं कि प्रेयर भी इसमें काम करेगी। और दूसरा, जितनी भी बार हो रहे हैं तो हर बार हम ये सोचते हैं चलो मैं इस बार एग्जाम में फेल हो गई, कोई बात नहीं, मैं फिर ट्राई करूंगी, फिर आने दो एग्जाम, फिर मैं ट्राई करूंगी। और धीरे धीरे जब हमारे अंदर एक पावर ऐसी आ जाएगी कि हम हर्ट नहीं हो रहे किसी की बात से, तो हमें खुद इतनी खुशी होगी, जैसे हमारी बॉडी में स्टिफनेस खत्म हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, तो हमें खुशी होती है, अरे अब तो मैं ऐसे भी मुड़ सकती हूँ, ऐसे भी झुक सकती हूँ। तो ये झुकने की कला है। जैसे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बॉडी के बैंडिंग कैपेसिटी बढ़ती है,
तो ऐसे ये जो सिचुएशंस होती हैं, तो इनमें क्या है कि हमारे को सत्संग सुनने से एक ये खुद को ही दुख दे रहे हैं। अब हमें किसी भी कीमत पे दुखी नहीं होना, हमने ठान लिया है, हमें खुश ही रहना है, क्योंकि खुश होना हमारा नेचुरल स्वभाव है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो खुश नहीं रहना चाहता। तो अब हमें खुश ही रहना है। तो खुश रहने के लिए कि वही वाली चीज है कि जो मैंने स्टार्टिंग में बोली है कोटेशन, पीपल विल थ्रो स्टोन्स ऑन यू ऑलवेज, इट डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू मेक वॉल और ब्रिज फ्रॉम दीज स्टोन्स। दैट्स इट। बहुत ही सुंदर। और एक चीज़ और भी कर सकते हैं कि जैसे मान लो आप हर्ट हुए, अब दूसरे को छोड़ दें, अपने पे काम करें। अपने रूम में जाके बैठ जाएं आंख बंद करके और अपने हर्ट को देखें, बस हर्ट को देखें और अपने ही मन को बोलें शांत शांत, बस शांत, तुझे हर्ट होना नहीं है, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं हुआ है। जैसे छोटे बच्चे को समझाते हैं, अपने मन को ही समझाएं कि नहीं, मुझे हर हाल में, फिर ये आप अफर्मेशन दीजिए, मुझे हर हाल में खुश रहना है, आनंदित रहना है, मुझे इन चीज़ों को साइड में कर देना है, लेट गो कर देना है, और दूसरे से प्रेम भी रखना है, घृणा लानी ही नहीं, शिकायत लानी ही नहीं। तो अपने सारे अफर्मेशंस को याद करेंगे तो 2 मिनट के अंदर ही आप दे पाओगे, फिर से आप नॉर्मल हो गए। पहली बात। दूसरी बात, आपको क्या करना है, रीप्रोग्रामिंग करनी है। जैसे हमारा एक पैटर्न बन चुका है दुखी होने का। दुखी होने का हमारी आदत हो गई है कि किसी ने ऐसा बोला और हम दुखी हुए, ये एक स्पॉन्टेनियस हो जाता है। यानी कि हमारे अंदर ऐसे पैटर्न बन चुके हैं कि ऐसा कोई बोलेगा तो वो पैटर्न की वजह से हम दुखी होंगे ही। तो हमें उन्हें बदलने के लिए क्या करना है, जब हम नॉर्मल स्टेट में हैं, जब कोई कुछ कह नहीं रहा, शांत हैं हम, तो अपने अंदर एक रीप्रोग्रामिंग करें कि जब भी मुझे दोबारा कोई ऐसा बोलेगा या दोबारा ऐसी सिचुएशन आएगी तो मुझे रिएक्ट नहीं करना है, शांत रहना है, चुप रहना है, अपना होशो हवास बनाए रखना है, उत्तेजित नहीं होना, गुस्से में नहीं आना है, शिकायत में नहीं आना है। अपने बार बार मन को रीप्रोग्राम करें, बताएं मन को कि अब ऐसी सिचुएशन आएगी तो तूने चुप रहना है। पुरानी प्रोग्रामिंग की वजह से, जैसे मैं पहला मेरा पैटर्न था वैसा मुझे अब बिहेव नहीं करना है, अब मैंने नया प्रोग्रामिंग करी है उसके ऊपर। बार बार इमेजिन कीजिए कि फिर से वो व्यक्ति आया है, वो ऐसे ही फालतू में कुछ भी बोल रहा है और आप बिल्कुल अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हो, शांत हो, मौन हो, सुकून में हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा विजुअलाइज करें। तो आप पाओगे कि थोड़े ही दिनों में आपको आपके ऊपर कंट्रोल आ गया। फिर से वो सिचुएशन तो आएगी ही आएगी, लेकिन अब आपके अंदर बदलाव आ चुके होंगे, आप एकदम धैर्य में होगे, सुकून में होगे, क्योंकि आपने निर्णय ले लिया है। तो अभी आज निर्णय लें सभी कि हर हाल में मुझे तो शांत ही रहना है। बाहर की जो भी नेगेटिविटी है मुझे अपने अंदर लेके नहीं आनी। पहली बात, अगर आ गई है तो तुरंत मैंने झाड़ देनी है, तुरंत उसे हटा देना है और प्रेमपूर्ण व्यवहार करते रहना है। और अपने प्रेम का झरना जो है बंद नहीं करना। हमारी गलती क्या होती है, हम तुरंत क्या सोच लेते हैं कि आज के बाद इस व्यक्ति से प्रेम नहीं करना, या इसको प्यार नहीं करना, या इससे बात ही नहीं करनी, इसके काम ही नहीं करने। तो वहाँ हमने अपना प्रेम का झरना जो बह रहा था उसे हम बंद कर देते हैं। तो वो मत करें, क्योंकि वो फिर एक के लिए नहीं बंद होगा, सबके लिए बंद हो जाएगा। धीरे धीरे वो बहुतों के लिए बंद हो जाएगा, तो छोटा होता जाएगा। एक झरना पहले ही हमारा बहुत ही छोटा सा है और उसको और हम छोटा करते जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि नहीं, प्रेम देते ही जाना है, चाहे कैसा ही कोई व्यक्ति है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, आपको भा रहा है, नहीं भा रहा है, लेकिन आपका जो प्रेम है वो बहता ही जाए सबके प्रति। तो हमारा वो जो छोटा सा झरना थोड़ा बड़ा होता जाएगा, धीरे धीरे और बड़ा और बड़ा और बड़ा होता जाएगा। फिर एक दिन समुद्र की तरह हो जाओगे आप, फिर पूरी कायनात को आप प्रेम कर सकते हो। ठीक है, तो हमें रीप्रोग्रामिंग करनी है, उससे भी आपको लाभ होगा। जब भी भूल हो जाए, मान लो रिएक्शन में आ जाओ, अब आप दोबारा अंदर जाओ, जब शांत हो जाओ तो आप बैठो ध्यान में
और उसको फिर से सोचो कि ये सीन जो हुआ और मैंने रिएक्ट किया, मुझे करना क्या था। गलती तो की, लेकिन सही क्या था, कैसे मैंने बिहेव करना था। तो आप उसको फिर से विजुअलाइज करो कि सेम घटना को विजुअलाइज करो, लेकिन अब अपने आप को देखो कि अब मैं शांत हूँ, मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैं चुप रही, मौन रही, और वो व्यक्ति बोल के चला गया, लेकिन आप बिल्कुल शांत थे और अंदर से भी आप शांत थे। ऐसे आप बार बार विजुअलाइज करिए, ठीक है। हाँ जी, किसी को कुछ कहना है? हाँ जी हेमा जी। बहुत अच्छा लगा मीरा मैम, बहुत अच्छा लगा। राइट। तो इसको प्रैक्टिकल करिए, है ना, प्रैक्टिकल करें। तो चलिए आज हम 5 मिनट प्रैक्टिकल अभी कर लेते हैं। सब लोग उस मूड पे हो ही गए हैं अब इतना सुनने के बाद। तो हम 5 मिनट एक ध्यान कर लेते हैं कि आप विजुअलाइज करो जो भी व्यक्ति है, जो आप एक कोई घटना को देखो जहां आपने रिएक्ट कर दिया था, बहसबाजी कर दी थी, उस घटना को याद करें और अब उसको रीप्रोग्रामिंग करें कि आप, वो घटना हो रही है और आप चुप ही हो, आप बोल ही नहीं रहे, आप शांत हो। करें एक बार, यहाँ पे भी कर लेते हैं रीप्रोग्रामिंग। मैं 2 मिनट पॉज लेती हूँ, आप लोग करें। कुछ भी सोचें, नेगेटिव कोई पर्सन जो आपके घर में आपको तंग करते हैं या बोलते हैं उल्टा सीधा और जिससे आप हर्ट हो जाते हो, वो सीन याद करें। और अपने आप को देखें कि अब आप शांत हो, आप कुछ बोल ही नहीं रहे, कुछ जज कर ही नहीं रहे। जैसे पिक्चर का कोई सीन चल रहा हो, आप ऐसे हो, उस घटना में खुद को देखें कि आप मौन हो, शांत हो, आपके ऊपर कोई असर नहीं आ रहा। और थोड़ी देर में सब नॉर्मल हो गया और आप पहले जैसे, आपके अंदर तो वैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो आप शांत पहले ही थे और अब भी शांत हो, और सिचुएशन अपने आप ही ठीक हो गई, बदल गई। अब कोई दूसरा सीन आ गया, अब सब खुश हैं, शांत हैं, जैसे सब कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो वहीं बिल्कुल भूल ही गए हम कि कुछ हुआ भी था, वहीं की वहीं पे आपने उस सिचुएशन को लेट गो कर दिया, और आपका प्रेम वैसा का वैसा ही बना हुआ है। उस व्यक्ति के लिए कुछ भी मन में प्लस माइनस कुछ नहीं है, कोई घृणा नहीं, कोई द्वेष नहीं। आप बिल्कुल शांत हो, ठीक है। कर पाए सब? कैसा लग रहा है? कोई शेयरिंग करें, कोई भी कर सकता है। नहीं कर पा रहे हैं तो भी बताएं। हाँ जी, हाँ, रेणु जी प्रणाम। प्रणाम। हाँ, विजुलाइज तो किया है, लेकिन जब प्रैक्टिकल में ये सब होगा तो कुछ, अगर ये रियलिटी में हो पाता है तो समझो कि अपने ऊपर असर हुआ है। तो कभी कभी मन हट जाता है घर उस चीज से ना, कि हम फील कर पाते हैं, कर जाते हैं कई बार ना। तो ये इंसान इस तरह बोलता है तो फील हो जाती है कभी कभी। और कभी कभी ये होता है कि कुछ रिएक्ट ही नहीं होता, मन से भी कोई रिएक्शन नहीं आता, अंदर से भी और बाहर से भी। हाँ, वही मैंने कहा, आप रीप्रोग्रामिंग करनी है हमें। तो जैसे आपको लग रहा है आप हर्ट हो जाओगे मान लो कभी फिर दोबारा,
तो दोबारा हमें रीप्रोग्रामिंग करनी है, बार बार दिन में 3-4 बार कर लें कि अब ये बोलेंगे या अब ये ऐसा कुछ करेंगे, मैं शांत रहूँगी, मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है। वो जो मर्जी करते रहें, जो मर्जी कहते रहें, जो मर्जी सोचते रहें, मैं अपने आप में मस्त रहूँगी, अपने में मैं जिस सुकून में रहना है, अपने में मुझे शांत रहना है। अपनी रीप्रोग्रामिंग कीजिए, अपने को बार बार अफर्मेशन करें कि नहीं, मुझे शांति ही रहना है, मुझे कुछ लेना देना नहीं, मेरा ध्यान उधर जाना ही नहीं चाहिए, मैं अपने में ही आ जाऊँ, अपने में ही लौट आऊँ, बस मैं अकेली हो जाऊँ। हमें दूसरे के साथ रहना भी सीखना है और अकेले रहना भी सीखना है, क्योंकि देखो अकेले आए हैं, अकेले ही रहना, अकेले ही मृत्यु के समय भी हम अकेले ही होंगे और हमारे अकेले का ही हिसाब किताब होने वाला है। रुपिंदर जी म्यूट कर लें। रुपिंदर जी म्यूट कर लें। तो हमें रीप्रोग्रामिंग करनी है बार बार। जब भी हर्ट हो जाए, एक तो उसे माफ़ कर दें, तुरंत तुरंत ध्यान में चले जाएं कि अपने हर्ट को लेके बैठ जाएं और अपने हर्ट को देखें कि बस, और मन को शांत करना है। रुपिंदर जी म्यूट कर लें। रुपिंदर जी आप सुन रहे हैं? रुपिंदर जी हाँ जी, हाँ जी, म्यूट कर लें सुन रही है मैम, प्लीज़, म्यूट कर लें। तो हमें जो है हर्ट अगर हो जाए तो हमें फिर क्या करना है, दूसरे को छोड़ दें कि उसने क्या बोला, क्यों, अपने पे आ जाएं, अपने पे आ जाएं कि मैं हर्ट क्यों हुई, मैं क्यों हर्ट हुई। तो अपने को हर्ट नहीं, अपने को हर्ट को देखना है और वो धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अब हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, हर्ट को बढ़ा नहीं रहे। अभी क्या होता है, हम खुद ही हर्ट के बारे में, हम दूसरे के बारे में सोचने लग जाते हैं, इसने ऐसे क्यों बोला, ऐसे नहीं बोलना था, रोज रोज ही मुझे ये ऐसे क्यों कहते हैं, हम इस तरफ सोचने लग जाते हैं ना, हमारा हर्ट बढ़ता जाता है। आप सोचो, ये रियलिटी है कि दूसरा 10% हर्ट करता है और हम जो है उस 10 का 100 बनाने में 2 मिनट नहीं लगाते, हम उसे इतना बड़ा करके देखते हैं कि अरे इसने मेरा अपमान कर दिया, इसने मेरी बेइज्जती कर दी, इसने ऐसे बोला, कैसे, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, मेरा ये नहीं है। हम मन में जो सोचते हैं उससे हम उस हर्ट को कई गुना बढ़ा लेते हैं। तो हमें कुछ नेगेटिव नहीं सोचना, ना दूसरे के बारे में, ना खुद के बारे में, ना ही अपने आप को प्रूफ करें। आप अपनी नज़रों में पूरे हो, पूर्ण हो। आप कोई नीचे नहीं, किसी की गाली देने से, मान लो कोई चांद को गाली देता है, थूकता है, कहते हैं ना, एक कहावत है कि चांद को थूकने से वो थूक आपके मुंह पे ही गिरती है, चांद को क्या ही फर्क पड़ रहा है। ऐसे हमारे बारे में कोई कुछ भी कह रहा है, वो अपने बारे में ही बता रहा है कि वो कैसा इंसान है, हमें कुछ नहीं कह रहा, वो अपने बारे में खबर दे रहा है कि मैं ऐसा हूँ। कोई व्यक्ति कुछ भी कह रहा है, वो अपने ही बारे में बता रहा है, उससे उसके बारे में पता चलता है। हाँ, जिसके बारे में बोला जा रहा है उसके बारे में पता नहीं चलता। मान लो आपकी कोई दोस्त आती है आपके पास और वो किसी की बुराइयां करती जा रही है, इसकी बुराई, उसकी बुराई, उसकी बुराई, तो आपको खबर किसकी मिल रही है, लोगों के बारे में या उस आपके दोस्त के बारे में पता लग रहा है, यार ये तो बुराइयां ही करती रहती पूरा टाइम, इसके अंदर कितनी नेगेटिविटी है। तो जो बोल रहा है उसी के बारे में पता चल रहा है। और यदि मान लो कोई व्यक्ति है, वो सबकी तारीफ कर रहा है, अच्छा बोल रहा है, अच्छी बातें कर रहा है, तो उसी के बारे में खबर मिल रही है कि वो व्यक्ति कितना नाइस है, कितना पॉजिटिविटी है इसके अंदर, अच्छा बोलता है, अच्छा सोचता है, इसकी सोच कितनी अच्छी है, इसका लोगों के प्रति नज़रिया कितना अच्छा है। तो हमें जो बोल रहा है उसी के बारे में खबर मिलती है, ना कि वो जिसको बोल रहा है उसके बारे में खबर मिल रही है। तो इस बारे में बिल्कुल चिंता ना करें कि आपकी कोई बेइज्जती हो रही है या आपका कोई अपमान कर रहा है। नहीं, आपका अपमान कैसे हो जाएगा? यदि कोई गाली दे रहा है, वो अपने आप को अपमानित कर रहा है, वो अपने बारे में कुछ बता रहा है कि मैं ऐसा हूँ या उसकी सोच ऐसी है, बस।
हम भी जो भी सोच रहे हैं उससे हमारा ही पता चलता है, दूसरे के बारे में कोई खबर नहीं मिलती। हम कितना जानते हैं किसी के बारे में? हम अपने ही बारे में नहीं जानते तो किसी के बारे में क्या जान लेंगे? तो ऐसे ही कोई हमारे बारे में क्या जान लेगा, या हमारे बारे में कैसे जान सकता है कि हम क्या हैं, कैसे हैं? वो हमारी कोई जरा सी छोटी सी बात को देख के अपनी कोई पिक्चर बना लेगा कि ये बहुत अच्छी हैं या फिर ये बहुत ख़राब है। हमने तो इन्हें बहुत अच्छा समझा था, अरे इन्होंने तो ऐसे बोल दिया, हमने तो सोचा था ये तो ऐसी हैं और इन्होंने तो ऐसे कैसे कर दिया। तो अपनी ही पिक्चर को हम जस्टिफाइड करते रहते हैं। हमारे अंदर एक पिक्चर बन जाती है किसी के बारे में, और उसी पिक्चर को, या तो अच्छी पिक्चर बनी है तो उसकी तारीफ करते रहेंगे, और वही जरा सा उसने कुछ कह दिया और वही पिक्चर हमारी ख़राब हो गई। अब वो व्यक्ति पूरा ही ख़राब हो जाता है। अरे वो व्यक्ति थोड़ी ख़राब हुआ है, उसने कुछ बोला था, उसके अंदर से कोई भावना ऐसी निकली होगी, उसने कुछ कह दिया, तो वो पूरा ही व्यक्ति कैसे ख़राब हो गया। अब हम अपने बारे में सोचिए, हम भी तो कभी कभी कुछ बोल ही देते हैं ऐसा। यदि उसको देख के कोई हमारे बारे में जज करे तो हम कहेंगे अरे यार मैंने तो उस दिन ऐसे ही बोल दिया था, मेरा तो कोई मतलब ही नहीं था, मैं तो ऐसा कहना नहीं चाह रही थी, बस ऐसे 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 ही बोल दिया। तो ऐसे दूसरे भी कई बार बोल देते हैं, लेकिन हम उनको इतना डीपली गहराई से ले लेते हैं, अरे इसने ऐसे कैसे कह दिया। तो मेरा कहने का मतलब है, बस किसी की बातों को पकड़ के कोई पिक्चर ना बनाई जाए। और यदि कोई बना रहा है हमारे बारे में तो वो बस अपनी ही पिक्चर जो उसने बनाई है उसी की खबर दे रहा है, हमारे बारे में कोई खबर नहीं मिलती। ठीक है, तो बेफिक्र रहें, आपका ना कोई अपमान कर सकता है, ना ही आपको कोई नीचा दिखा सकता है, ना ही आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है। यदि हम उसको अपने अंदर ले लेते हैं तो ही हम खुद ही अपना नुकसान कर रहे होते हैं। यदि कोई हर्ट करता है तो हम स्वयं करते हैं हर्ट, हमारी सोच करती है कि मैं तो इसके लिए इतना करती हूँ, इसने मेरे लिए ऐसा कर दिया, मैं इसके लिए कितना कुछ सोचती हूँ, ये इसने मेरे को ऐसे कर। ये हम अपनी सोच से दुखी होते हैं। तो अपनी सोच को बस आने ही ना दे बीच में। ठीक है, कुछ आप लोग भी शेयर करें। हाँ, ये कहना चाहिए कि ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बात जो भी होती है कई बार मोमेंट्री होती है। हाँ। होती है वो 10 मिनट के लिए है, लेकिन हमारे अंदर वो 10 घंटे के लिए जम जाती है और वो ही घूमती रहती है। तो ये बात सही है, ये तो मोमेंट्री ही, हम उस समय चुप रहे। बात बस मोमेंट्री होती है, जब 10 मिनट की हो, 15 मिनट की हो, लेकिन वो बन जाती है पूरी। यदि वो रिएक्शन हो जाए तो वो बन जाती है। और या फिर हम जब कुड़ते रहते हैं अंदर ही अंदर, वो 15 घंटे की बन जाती है। तो ये बात ठीक है, ये मोमेंट्री ही चुप रहना बेटर होता है कि उस टाइम ही चुप हो जाए। तो सबसे अच्छा तरीका यही है। हाँ जी, अब ये बिल्कुल यही फॉलो करूंगी मैं तो। ठीक ठीक है। है, थैंक यू जी। हाँ जी, हेमा जी कुछ हमारा कहना है? हाँ। आपका सत्संग से बिल्कुल एक एक लफ्ज जैसे दिल में उतर रहा है। और मैं काफी टाइम से सुन रही हूँ आपका, तो मेरे को खुद में बदलाव दिख रहा है। गुड, इन चीजों का टाइम का वो कम हो रहा है, बहुत सुंदर। बहुत जल्दी नहीं आ रहा है गुस्सा। अगर आ भी रहा है तो ज्यादा देर नहीं रह रहा है। या दुख या हर्ट अपने आप को समझाने की स्थिति में आ रही है। बहुत मैं नहीं सुंदर। कहूँगी बहुत ज्यादा, लेकिन चेंज तो आया है। इतना सुन के चेंज तो आया है। राइट, उसके लिए थैंक यू सबको। लेकिन अभी हम लोग को अपने पास बहुत ज्यादा वर्कआउट करना है। आज आपने समझाया, अपने पे पूरा वर्कआउट करना है। बिल्कुल धन्यवाद, बिल्कुल प्रणाम। बिल्कुल। और जैसा मंजू जी ने कहा, प्रेयर करें। यदि हमारे अंदर उतनी पावर नहीं है तो प्रेयर करें। उस प्रेयर करने से क्या होगा, हमारा मन भी सुन रहा है उस प्रेयर को कि हम चाहते क्या हैं। अगर हम सच्चे दिल से प्रेयर करें, हे परमात्मा मुझे इतनी शक्ति दो कि मेरा धैर्य बढ़ जाए, मैं शांत रह पाऊँ, मैं आनंदित रह पाऊँ, मुझे सुकून चाहिए, परमात्मा मुझे इतना धैर्य दो, आप मुझे बस आपकी प्रेजेंस को मैं महसूस करती रहूँ, और उसी प्रेजेंस में मेरे से जो भी आप करवाओ, मेरी ये रिएक्शन वाली बुद्धि को प्रभु आपको मैं समर्पित करती हूँ। मुझे रिएक्शन नहीं करना, मुझे हर्ट नहीं होना, ना मुझे किसी को हर्ट करना है।
मुझे किसी कीमत पे किसी को हर्ट नहीं करना, चाहे वो कोई कितना ही मुझे हर्ट करे, मुझे नहीं करना हर्ट। इस तरह के जब आपके अंदर विचार होंगे और आप प्रेयर करोगे, सोचोगे, तो बदलाव आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हम किससे बने हुए हैं। एक और बात शेयर करनी थी। हाँ जी। जी माँ जी से डिस्टर्ब कर रहे हैं, सॉरी। एक और बात मेरे को शेयर करनी थी कि कुछ टाइम पहले मेरे साथ हुआ था, तो मैं बहुत हर्ट हुई थी, बहुत ज्यादा, बहुत टाइम के बाद हुआ ऐसा, बहुत लंबे पीरियड के बाद हुआ। मैं पूरा दिन अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। उस दिन मैं सत्संग भी नहीं सुन पाई थी किसी कारणवश। तो मैंने अगले दिन उस बंदे को जोर से गले लगाया। मैंने उसका, अगर तुम्हारी गलती है तो मेरी गलती ज्यादा है कि मैंने रिएक्ट किया। मुझे उस समय अगर कूल रहती तो बात इतनी नहीं बढ़ती, बट वी बोथ हैव टू चेंज। गले लगाया, अपनी तरफ से गिला शिकवा को खत्म कर दिया। बस। कम से कम नेगेटिविटी आगे तो नहीं बढ़ेगी, उतना हिम्मत करके करना पड़ता है ना। यस। बस वो चीज मैंने की, मुझे अपने आप को खुशी, कम से कम मैं एक अच्छा कदम उठाया ताकि चीजें आगे ना बढ़े। क्योंकि हम लोग एक रिलेशनशिप में हैं, साथ बैठे हैं, तो हमको साथ ही चलना है। यस यस। तो एक दूसरे के साथ में ही चलना है, एक दूसरे को संभाल के, एक दूसरे को खुश रह के चलना है। यस। इसकी यही चीज बतानी थी मुझे। ठीक, बहुत सुंदर। देखिए आपने पहल की, हिम्मत की। देखिए बहुत हिम्मत लगती है। पहले हम वो हिम्मत आती ही नहीं थी कि फिर से उसकी गलती को इग्नोर करके उसे गले लगा लें, उसे प्यार करें, फिर से उसके साथ अच्छे से बिहेव करें, फिर से मुस्कुरा के बात करें। वो हिम्मत ही नहीं आती थी पहले एक टाइम पर। लेकिन अब वही कह लो, परमात्मा की कृपा कह लो कि हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा है, अब वो बदलाव आया। हाँ वो बदलाव आया, वो हिम्मत आई कि हम अपना सब भुला के उसको गले लगा पाए। कितनी सुंदर, कितनी बड़ी बात है। क्योंकि जब तक मैं अपने अंदर से नेगेटिविटी नहीं खत्म करती, मैं नहीं संभालता। हाँ, उससे क्या हुआ, दूसरे को भी आनंद मिला, खुद It को was भी। for जी जी जी, इट वॉज फॉर माई सेल्फ। मुझे नहीं पता मैंने उसको चेंज किया कि नहीं, लेकिन मैंने खुद को तो शांति दी, खुद को तो सुकून दिया। यस, ये हुई ना बात कि हमें खुद को सुकून देने के लिए आपने वो कदम उठाया। दूसरा बदलेगा नहीं बदलेगा, वो तो उसका स्वभाव है, लेकिन हम तो बदले। हमने बदला नहीं लिया, बदले। हमें बदलना है, खुद को बदलना है, खुद को झुकाना है, मिटाना है। झुक जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटों के सामने झुक गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने झुकना तो सीखा, हमारे अंदर धैर्य बढ़ा और हमारी ईगो टूटी थोड़ी सी। टूटने दीजिए इसे, अपनी ईगो को तोड़ के भी दूसरे को गले लगाइए, तो ही तो बदलाव आएगा। और एक बार ईगो टूट गई ना, मैं कहती हूँ हमेशा के लिए टूट जाएगी। आपको इतना अच्छा लगेगा कि यार ये ईगो कितना हमें रोकती है प्यार करने से, अपने आप को झुकाने से। मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों पहल करूं, उसकी भी तो गलती है, उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ही गले लगा लो, आप ही माफ़ी मांग लो, आप ही प्यार कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे हमारी ग्रोथ होती है, हमारी ईगो टूटती है, हम मिटते हैं, हम और परमात्मा के नज़दीक आते हैं। कोई नहीं देख रहा, परमात्मा देख रहा है आपके बदलाव को। सब कुछ लिखा जा रहा है, वो कहते हैं ना, एक एक पल का हिसाब लिखा जा रहा है। अगर आप झुके हो, मिटे हो, आपने अपनी ईगो को तोड़ा है, तो ये इसका इनाम ज़रूर मिलेगा आपको, ज़रूर आपकी ग्रोथ में इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। जब माँ परेशान होती हूँ, मैं सिर्फ एक चीज आपकी याद करती हूँ कि आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ, आई हैव नॉट टू बॉदर अबाउट अदर्स। यस, यू हैव बस अपने ऊपर जो मेरे लिए अच्छा क्या है, उस समय ये सोचती हूँ कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या मेरे लिए सही है और मुझे क्या करना चाहिए। बस, अपनी आत्मा की आवाज सुनो, फिर वो करो। राइट। वही करती हूँ आप। थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू। थैंक यू, आपका भी, आप सुनते हो लगन से, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। और कोई कुछ कहना चाहता है? चलिए, तो फिर टाइम थोड़ा है, ध्यान कर लेते हैं। मंजू जी, आपको कराना है कि मैं करवाऊँ? करवाती हूँ, मैं करवाती हूँ। ठीक है, कराइए। मैंने थोड़ा, मेरे अंदर से कोई ध्यान आ रहा है तो मैंने कराती हूँ। ठीक है, कराइए प्लीज़। सभी रिलैक्स होके आंख बंद कर लें और कुछ ना करें, ना कुछ भी सोचें,
बस मेरे शब्दों को अपने कान तक जाने दें, उसके ऊपर कोई अपना नया सेंटेंस ना बनाए। अपनी कोई भी एक बार अपनी थॉट को एक बार को बिल्कुल बंद करके सिर्फ मेरे शब्दों को कानों में जाने दें, और आप देखेंगे आप एकदम से बड़े गहरे ध्यान में चले गए हैं। अगर किसी को लेटने का मन हो, लेट सकता हो तो लेट सकता है, और बैठे रहना चाहता है तो बैठे रहिए। और बिल्कुल शरीर को ऐसे शिथिल छोड़ दीजिए कि अब आपका शरीर पे कोई पकड़ नहीं है, कोई जोर नहीं है, और शांत भाव से, शांत मन से मेरे शब्दों को फॉलो करें। इस ध्यान को बोलते हैं तथाता ध्यान। तथाता का मतलब होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। तो आप कैसे शुरू करेंगे? अब सबसे पहले बाहर जो भी आपको अपने घर की अंदर या बाहर कोई भी आवाजें आ रही हैं, आप उन्हें सुन पा रहे हैं, उन ध्वनियों को सुने। आपके घर में कोई ट्रैफिक का शोर सुनाई दे सकता है, किसी एनिमल की आवाज आ सकती है, बच्चों की आवाज आ सकती है, कोई मेड अगर काम कर रही है तो उसके काम करने की आवाज आ सकती है। तो उसे बस आने दें, उसे आने दें। उसे सुन रहे हैं उस आवाज को, लेकिन आपकी कोई रिएक्शन नहीं है, आपको वो स्वीकार है, कोई विरोध नहीं है। कुछ भी, किसी भी तरह की आवाज का आपके भीतर कोई विरोध नहीं है। जैसे अगर कोई व्यक्ति ऐसे घर में रहने लग जाए जहां पास में रेलवे स्टेशन हो, तो रेलवे स्टेशन के पास होने के कारण वहां से जितनी रेल निकलती हैं, ट्रेन निकलती हैं, उसके शोर से उसे कुछ दिन बेचैनी होगी, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो उसे स्वीकार कर लेता है और फिर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही ध्वनियों के बाद, जैसे अब आपके घर के बाहर मान लो आपका सोने का वक्त है और कोई हॉकर निकल रहा है, कोई रेडी वाला निकल रहा है, वो चिल्लाता हुआ जा रहा है, सब्जी बेच रहा है या कुछ भी बेच रहा है, तो आप उसकी आवाज से डिस्टर्ब नहीं होते, क्योंकि आपको पता है कि मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकती, ये अपना काम कर रहा है और मेरे को अपना आराम से सोते रहना है। तो आप बाहर से कोई भी आवाज आ रही है उसे पूर्ण रूप से स्वीकार करें। ऐसे हो जाएं जैसे खाली मकान होता है, उसमें कुछ आवाजें गूंजें तो वो गूंज के वहीं समाप्त हो जाती हैं। वो आवाजें सदा के लिए उस घर में नहीं रहती। अब आप वहां तक पहुंचे कि कोई भी व्यक्ति कैसा भी है आपके साथ, आपके रिश्तों में, फ्रेंड सर्कल में, पड़ोस में, घर में, कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी कह रहा है, लेकिन आपको सब स्वीकार है। आपके अंदर कोई रिएक्शन नहीं है, कोई हलन चलन नहीं है। भीतर ही भीतर जब भी वैसा कुछ मोमेंट आए तो आप बोले मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है। रिएक्शन नहीं है, स्वीकार है बस। सर्व स्वीकार है। जैसी भी आज मेरी शरीर की स्थिति है, सपोज मेरी थोड़ी भूलने की वाली टेंडेंसी हो गई है, मैं चीजों को, बातों को भूल जाती हूँ, जिससे कुछ असुविधा होती है, या परिवार के लोगों से कुछ सुनना पड़ता है, या मेरे शरीर में कोई पीड़ा है, कोई बीमारी है, कोई दर्द है, मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है, मेरा कोई विरोध नहीं। मैं उसके लिए प्रयत्न करूंगी ठीक करने के लिए, लेकिन मैं दुखी नहीं होंगी क्योंकि मुझे स्वीकार है। अब आपकी आर्थिक स्थिति कुछ ऊपर नीचे हो सकती है, किसी के पास कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, किसी भी तरह से आपका किसी ने चीट कर दिया है, कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया है। आप क्या सोच रहे हैं अंदर? मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है,
मुझे स्वीकार है। अब आपका कोई काम आप करना चाह रहे हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे, कुछ परिस्थितियां प्रतिकूल हैं, लेकिन अब आपके अंदर कोई दुविधा नहीं है, कोई विरोध नहीं है, सिर्फ क्या कहेंगे हम, मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है। सब कुछ स्वीकार करें। परमात्मा ने बनाया है सबको, मुझे भी परमात्मा ने बनाया है। मेरा जन्म जिस घर में हुआ है, या मेरा फिजिकल अपीयरेंस, मेरा कॉम्प्लेक्शन है, या मेरी हाइट है, या मेरा वेट है, कोई भी चीज ऐसी है जिसका मैं आज तक विरोध करती आ रही थी, मान लो मेरे बाल वाइट हो गए हैं, या मेरे फेस पे रिंकल्स आ गए हैं, या मेरा कॉम्प्लेक्शन अच्छा नहीं है, या मैं मोटी हूँ, या मैं बहुत पतली हूँ, छोटी हूँ, जैसी भी हूँ, मैंने नहीं बनाया, स्वयं को परमात्मा ने बनाया है, इसलिए मुझे स्वीकार है। जब हम स्वीकार करते हैं तो हम परमात्मा से शिकायत नहीं करते। दो ही ढंग हैं हमारे जीने के, या तो हम शिकायतों में जीते हैं या स्वीकार भाव में जीते। शिकायतों वाले मन में अशांति है और स्वीकार करने वाले मन में सदा शांति है। तो अब हम सत्संग सुन रहे हैं, अब हम सत्संग सुन रहे हैं कि किसी का अनम्यूट म्यूट कर ले, रुपिंदर जी म्यूट कर लें, किसी का रुपिंदर किसी जी बच्चे म्यूट की कर आवाज आ रही लें। हाँ, रुपिंदर जी म्यूट कर लें। हाँ, हो गया। तो जैसे भी आज हमारी शारीरिक कंडीशन है, हमने नहीं बनाई। स्वीकार का मतलब है हम उस रचनाकार को, परमात्मा को धन्यवाद दे रहे हैं, शिकायत नहीं कर रहे। अगर हम शिकायत में जीते हैं तो हमारा मन अशांत है और हमारी पात्रता खत्म है, हम अपनी पात्रता को बंद कर रहे हैं। अब उसकी कृपा प्राप्त करनी है हमें, और हमें पात्रता बढ़ानी है अपनी, तो उसमें हमारे लिए क्या है, बस स्वीकार है। मैं जो हूं, जैसी भी हूं, जिन लोगों के साथ मेरा संबंध जैसा भी है, कोई मुझे प्रेम करता है, कोई मुझे इज्जत देता है और कोई नहीं देता, कोई मुझे गाली देता है, कोई मेरा अपमान करता है, लेकिन मेरे को सब स्वीकार है, मुझे सब स्वीकार है, मेरा कोई विरोध नहीं। क्योंकि उन लोगों की वजह से ही मुझे सत्संग में आने का सौभाग्य मिला। अगर मेरे जीवन में सुख ही सुख होते तो मैं संसार में ही खो जाती। तो परमात्मा का धन्यवाद है, उसने जीवन में सब कुछ ही नहीं दिया। जो नहीं दिया उसके पीछे भी उसकी एक योजना रही कि मैं उस तक पहुंच जाऊं, उसी से प्रेम करूं, जो कि प्रेम का सागर है। आप स्वीकार करते ही इतने निर्भर फील करेंगे और कर ही रहे होंगे निर्भर। जहां हमारा विरोध है वहां हम भारी हो जाते हैं, मन हमारा भारी हो जाता है, और मन को हल्का रखने के लिए सब स्वीकार है, सब स्वीकार है। प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी हर मर्जी मेरी जीवन में कल्याणकारी है, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। मेरे अंदर कभी कोई शिकायत ना है, ना अब आगे होगी। मैं स्वीकार करती हूँ, तूने मुझे जीवन दिया, तूने मुझे समझ दी, तूने मुझे संबंध दिए। मैं कुछ भी साथ लेकर नहीं आई, लेकिन जीवन जीने के लिए मुझे जो कुछ भी मिला, मुझे जैसा भी मिला, सभी कुछ मेरे लिए हितकर है, कल्याणकारी है, क्योंकि परमात्मा सदा कल्याणकारी है। सभी जानते हैं परमात्मा हमेशा
सभी का कल्याण करने वाला है। तो कुछ नहीं मांगे, बस प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो, मुझे तेरा प्रेम मिल रहा है, मुझे तेरी छाया मिल रही है, मुझे तेरा सानिध्य मिल रहा है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मेरा हृदय धन्यवाद से भरा है, मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। ये ही सच्ची आराधना है। अगर कभी आपका ऐसे धन्यवाद के भाव में इतना गहन आपका धन्यवाद हो, मान लो एक आंसू भी आपका गिर जाता है, एक आंसू भी उस परमात्मा के प्रेम में आपका गिरता है, जन्मों जन्मों में जितने आपने पूजा आराधना की है, कितने फूल चढ़ाए हैं, फल चढ़ाए हैं प्रभु को, कुछ भी दिया है, कुछ भी कपड़ा, कुछ भी जो भी चीज अर्पण की है, वो सब उसके आगे तुच्छ है। एक आपके आंख से गिरी आंसू की बूंद धन्यवाद के भाव में, तो आप सोचना आपकी प्रार्थना परमात्मा तक पहुंच चुकी है। वो आपकी खुशी के साथ खुश हो रहा है और आपको आशीर्वाद मिल रहा है। उस प्रभु के आप आशीर्वाद के काबिल हो गए, क्योंकि आज आपने उसके सामने समर्पण कर दिया और बोल दिया, प्रभु जैसा तू कराए, तू मुझे जिस हाल में रखे, मैं राजी हूँ, मुझे सब स्वीकार है, मुझे सब स्वीकार है। बने रहें इसी अवस्था में 5-10 मिनट और परमात्मा से जुड़े रहें। कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।